नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वामन पुराण 64वां अध्याय चित्रांगदा संदर्भ। विश्वकर्मा का बंदर होना, वेदवती आतिका उपाख्यान, जावाली का बंधन मोचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दंडुवाचो चित्रांगदायास्त्वरजे तत्र सत्या यथा सुखम स्मरन्त्या सुरथम वीरम महान कालः समभ्यगातो विश्वकर्मापि मुनिना सप्तो वानरताम गतः अन्यपतन् मेरु शिखरादो भूपृष्ठं विधिचोदितः वनं घोरं सुगुल्माढ्यं नदीं शूलनिकी वनं घोरं सुगुल्माढ्यं नदी सालूकिनी मनु औसाल्येयं पर्वतश्रेष्ठं समावसति सुंदरी तत्रासतोस्य सुचिरं फलमूलान्यथा स्नतः कालोत्यगादबरारोहे बहुवर्षे गणो वने एकदा दैत्यशार्दूलः कंदराख्यः सुतां प्रियां प्रतिगृह्यो समभ्यागातो ख्यातां देवोवतीमिति ताम चा तद्वनमायान्ति समं पित्रा वराननां ददर्श वानर श्रेष्ठाः प्रजग्राहे बलात्करे ततो गृहीतां कपिना सा दैत्यः स्वासुतां शुभे कंदरो वीक्ष्य संक्रुद्धः औखङ्गमुद्दम्य चन्द्रवातो तमापतन्तं दैत्येन्द्रं दृष्ट्वा शाखा मृगोबली तथैव सह चार्वङ्ग्याः हिमाचलमुपागतः ददर्श चा महादेवं श्रीकण्ठं यमुनातटे तस्या विदूरे गहनमाश्रमं ऋषिवर्जितं तस्मिन् महाश्रमे पुण्ये स्थाप्य वेदवतीं कपिः न्यमज्जतो सा कालिन्द्यां पश्यतो दानवस्य हि सोजानतो तां मित्रां पुत्रीं समं शाखा मृगेण हि जगाम चा महातेजाः पातालं निलयं निजम् सा चापि वानरो देव्याः कालिन्द्या वेगतो हृतः नीतः शिवीति विख्यातं देशं भुजगनावृतं ततस्तीर्त्वार्थवेगेनो सा कपिः पर्वतं प्रति गन्तुकामो महातेजा यत्र न्यस्ता सुलोचना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अधापस्यक समान्यान् तन्मज्जनं गुह्यकोत्तमम् औनन्दयन्त्या समं पुत्र्या गत्वा जिगमिषु कपि तां दृष्टा मन्यतो श्रीमान् सेयं वेदवतीं ध्रुवं तन्मे वृथा श्रमो जातो जलमज्जन संभवः इति संचित्य यन्नेवो समाद्रवत सुन्दरी सा तभ्ययाचोऽन्यपतन्नदीं चैवो हिरण्वतीमो गुह्यको वीक्ष्य तनयामुपतीतामापजागले दुःखशोको समाक्रान्तो जगामाञ्जन पर्वतं तत्रासौ तप आस्थाय मौनव्रतधरः शुचि समास्ते वै महातेजा संवत्सरगणान् बहून् नन्दयन्त्यपि वेगेनो हिरण्वत्यापवाहिता नीता देशं महापुण्यं कौशलं साधुभिर्युतं गच्छन्तो सा चारुदतीं दद्रसे वटपादपम् अप्ररोह प्राव्रततनुं जटाधारोमवीश्वरम् तं दृष्ट्वा विपुलच्छायं विसस्रामहबरानना उपविष्टा शिलापट्टे ततो वाचं प्रशुश्रुवेः नासोऽस्ति पुरुषः कश्चिद् यस्तं ब्रूयात् तपोधनं यथा सा तनयस्तुभ्यामुद्यद्धो वटपादपे सा श्रुत्वा तां तदा वाणीं विस्पष्टक्षरसंयुताम् अतिर्यगूर्ध्वा मधश्चैवो समन्तादवलोकयतो दद्रसे वृक्षशिखरे शिशुं पञ्चाब्दिकं स्थितं पिङ्गलाभिर्जटाभिस्तु उद्वद्दं यन्त्रतः शुभम्
तं विद्रुवन्तं दृष्टैव नन्दयन्ति सुदुःखिताः प्राहिकेनासि बध्वस्तं पापिना वद बालको सातामाह महाभागे बद्धोऽस्मि कपिना वटे जटास्वेवं सुदुष्टेनो जीवामि तपसो बलातो पुरोन्मत्त पुरोत्येव तत्र देवो महेश्वरः तत्रास्ति तपसो राशिः पिताममृतध्वजः तस्यास्मि जपमानस्य महायोगं महात्मनः जातो लिवृन्द संयुक्तः सर्वशास्त्रो विशारदः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततो मामो ब्रवीत तातो नाम कृत्वा शुभानने जावालीति परीक्षाय तच्छृणुस्व शुभानने पंचवर्षो सहस्राणि बाल एवं भविष्यसि 10 वर्षो सहस्राणि कुमारत्वे चरिष्यसि विंशति यौवनस्थायी वीर्येणो द्विगुणं ततः 5 वर्षो शतान् बालो भोक्ष्यसे बन्धनं दृढम् 10 वर्षो शतान्येव कौमारे कायपीडनं यौवने परमान् भोगान् 200 समस्तथाः 40 वार्धके क्लेशमुत्तमं लप्स्यसे भूमिशय्याढ्यम् अकदन्नासन भोजनम् इत्येव मुक्तः पित्राहं बालः पंचाब्ददेशिकः विचरामि महीपृष्ठं गच्छन् स्नातुं हिरण्वतीमो ततो पश्यं कपिवरं सोवदन्मां क्वायास्यसि इमां देवोवतीं गुह्यम् अमूढन्यस्तां महाश्रमे ततो सौ मां समादाय विस्फुरन्तं प्रयत्नतः बटाग्रेऽस्मिन्नुदय बबन्धो जटाभिरपि सुन्दरी तथा च रक्षा कपिना कृताभिरुनिरन्तरैः लतापाशैर्महायन्त्रो मधस्तादो दुष्टबुद्धिना अभेद्यो यो मनाक्रम्य उपरिष्टातो तथाप्यथ दिशां मुखेषु सर्वेषु कृतं यन्त्रं लतामयं संयम्य मां कपिवरः प्रयातो मरपर्वतं यथेच्छया मया दृष्टो मे तत्ते गतिदं शुभे भवती कामहारण्ये ललना परिवर्जिता समायाता चतुर्वङ्गीः अकेन सार्थेन मां वद साब्रवीदञ्जनो नाम गुह्यकेन्द्रः पिता मम अनन्दयन्तीति मे नामो प्रामलोचा गर्भसम्भवाः तत्र मे जातके प्रोक्तो ऋषिणा मुद्गलेन हि इयं नरेन्द्र महिषीं भविष्यति न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। तद्वाक्या समकालं चाभ्यनददे देवदुन्दुभिः शिवा चासी बनिर्घोषा ततो भूयो ब्रवीन् मुनिः न संदेहो नरपतेर्महारागी भविष्यति महान्तं संशयं घोरं कन्या भावे गमिष्यसि ततो जगाम सारिसीरेव मुक्त्वा वचोद्भुतं पिता मामपि चादाय समागन्तुमच्छेच्छद तीर्थं ततो हिरण्यवत्यास्तीरातो कपिरोत्पथत। ओम नमः शिवाय। तभ्यायाचो मया ह्यात्माः क्षिप्तः सागर गाजले तयास्मि देवमानीताः इमं मानुषवर्जितं श्रुत्वा जावालीरथो तद्वचनं वैतयोदितम् अप्राहि सुन्दरी गच्छस्व श्रीकण्ठं यमुनातले तत्रागच्छति मध्याह्ने मत्पिता सर्वमर्चितुं तस्मै निवेदयात्मानं तत्र श्रेयोऽधिलप्स्यते ततस्तु त्वरिता काले नन्दयन्ती तपोनिधिम् अपरित्राणार्थमगं मध्यमाद्रेर्यमुना नदीं सहत्वा दीर्घेण कालेन कन्दमूलफलासना सम्प्राप्ता शङ्करस्थानं तत्रागच्छति तापसः ततः सा देवदेवेशं श्रीकण्ठं लोकवन्दितं प्रतिबन्ध्य तपोपस्या दक्षरास्तान् महामुने
तेषामर्थं हि विज्ञाय सा तदा चारुहासिनी तज्जा बाल्योदितं श्लोको मलीखञ्चान्यमात्मनः मुद्गलेनास्मि गदिता राजपत्नीं भविष्यति सा चावस्थामिमां प्राप्ता कश्चिन्मान् त्रातुमीश्वरः इत्युल्लिखल्य शिलापट्टे गताय स्नातु यमश्वसां दद्रसे चाश्रमवरं मत्तकोकिलनादितम् ततो मन्यत सात्रासिर्नूनं तिष्ठति सत्तमः इत्येवं चिन्तयन्ती सा सम्प्रविष्टा महाश्रमं ततो ददर्श देवाभां स्थितां देववतीं शुभां संशुष्कां श्यामचलन्नेत्रां अपरिम्लानामिवाब्जिनीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। सा चापतन्ती दद्रसे यक्षजाम दैत्यनन्दिनी अकेयमित्येव संचिन्त्य समुत्थाय स्थिता भवतो ततोऽन्योऽयं समालिङ्ग्य गाढं सुहृत्तयाः प्रपच्छुतस्तथान्योन्यं कथायामास तुस्तदाः ते परिज्ञात तत्त्वार्थे अन्योन्यं लालनोत्तमे समाकीने कथाभिस्ते नानारूपभिरादतरातो एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः श्रीकण्ठं स्नातुमादरातो सः तत्त्वज्ञो मुनिश्रेष्ठो अक्षराण्यवलोकयनो सा दृष्ट्वा वाचयित्वा च तमर्थमधिगम्य च मुहूर्तं ध्यानमास्थाय व्याजनाचोतपोनिधि ततः सम्पूज्य देवे संत्वरया सारितध्वजः अयोध्यामगमत् क्षिप्रं द्रष्टुमिक्ष्वाकुमीश्वरं तं दृष्ट्वा नृपतिश्रेष्ठं तापसो वाक्यं ब्रवीत श्रूयतां नरशार्दूलो विज्ञाप्सितर्मं पार्थिवाः मम पुत्रो गणैर्युक्ताः सर्वशास्त्रो विशारदाः उद्बद्धा कपिना राजन् विषयान्ते तथैव हि तम हि मोचयितुं नान्याः सक्तस्त्वात्तनयादृते सकूनिर्नाम राजेन्द्रो सहायात्रो विधि पारगः तन्मुनेर्वाक्यमार्कण्यो पिता मम क्रसोदरी आदिदेशो प्रियं पुत्रं शकुनिं तापसान्वयेः तथा सा प्रहिता पित्रा भ्राता मम महाभुजः सम्प्राप्तो बन्धनोद्देशं समं हि परमार्थिनः दृष्ट्वा न्यग्रोधमत्युच्चं प्ररोहास्त्रत्वदीमुखं ददर्शो वृक्षशिखरे उद्धवद्वो मृषिपुत्रकं तांश्च सर्वाल्लतापासान् दृष्टवान् सा समन्ततः दृष्ट्वा सा मुनिपुत्रं तम् अज्वास्वाजटा संयतं वटे धनुरादाय बलवानाधिज्यं सा चकारः लाघवाद्रसीपुत्रं तम् और रक्षंश्चिच्छेद मार्गणय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। कपिना यत् कृतं सर्वं लतापासं चतुर्दिशं पंचवर्षो सति काले गति सक्तस्तदा शरैः लताच्छन्नं ततस्तूर्णो मारुरोहो मुनिर्वटं अप्राप्तं स्वापितिरं दृष्ट्वा जावालिः संयतापि सन् आदरातो पितिरमूर्धना बबन्धे तु विधानतः सम्परिष्वज्य सा मुनिर्मूर्धन्याघ्रसुतं ततः उन्मोचयितुमारब्धो नाससाको सुसंयतं ततस्तूर्णं धनुर्न्यास्तो बाणाश्चो शकुनिर्बली आरुरोह बटं तूर्णं जटामोचयितुं तदा नाचा शक्नोति सञ्छन्नं दृढं कपिवरेण हि यदा नासाकितास्तेनो सम्प्रमोचयितुं जटाः तदावतीर्णः शकुनी सहितः परमर्षिणः जग्राह्य च धनुर्बाणाश्चकारो सरमण्डपम् लाघावदर्धचन्द्रस्तां शाखां चिच्छेदु सा त्रिधा शाखया कृत्यया चासो भारवाही तपोधनः सरसोपानमार्गेण अवतीर्णोऽथो पादपातो तमेस्तदा श्वेतनयेरतध्वज स्त्राते नरेन्द्रास्य सुतेन धन्विना
जावालिनाभार वहेन संयुतः समाज कामाथ नदीम सूर्यजाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 64वां अध्याय चित्रांगदा संदर्भ। विश्वकर्मा का बंदर होना, वेदवती आदि का उपाख्यान, जावाली का बंधन मोचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दंड ने कहा, हे अर्जे, वहां वीर सुरथ का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक चित्रांगदा का लंबा समय व्यतीत हो गया। मुनि द्वारा शापित हो जाने के कारण विश्वकर्मा भी बंदर हो गए थे। होनहार बस वे मेरू की ऊंची चोटी से गिरकर पृथ्वी पर आ गए थे। हे सुंदरी, फिर वे सालूकिनी नदी के निकट घने झुरमुटों में भरे भयंकर वन वाले पर्वत श्रेष्ठ सालवेय पर रहने लगे। हे बरारोहे, उस वन में फल मूल खाकर रहते हुए उनके बहुत वर्षों के युग निकल गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक समय कंदर नाम का दैत्य वीर देववती नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्री को साथ लेकर वहां आया। उसके बाद पिता के साथ वन में आ रही उस सुंदरी को उस वानर श्रेष्ठ ने देखा। उसने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। हे शुभे, दैत्य कंदर अपनी कन्या को बंदर से पकड़ी गई देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और तलवार उठाकर दौड़ पड़ा। बलशाली बंदर अपने पीछे उस दैत्येंद्र को आते देख उस सुंदरी कन्या को साथ लिए हिमालय पर चला गया। उसने यमुना के तट पर महादेव श्रीकंठ का दर्शन किया। उसने उससे थोड़ी दूर पर ऋषियों से रहित एक दुर्गम आश्रम भी देखा। उस पवित्र महाआश्रम में देववती को रखकर वह बंदर दैत्य कंदर को देखते देखते कालिंदी के जल में डूब गया। उस कंदर ने बंदर के साथ पुत्री को डूबकर मरी हुई समझ लिया। अतः निराश होकर वह महातेजस्वी पाताल में स्थित अपने घर को चला गया और वेगपूर्वक उस बंदर को भी देवी कालिंदी शुभ जनों से व्याप्त शिवी नाम से प्रसिद्ध स्थान में बहाकर ले गई। ओम नमः शिवाय। उसके बाद महातेजस्वी उस बंदर ने तेजी से तैरकर उसे पार करने के बाद उस पर्वत पर जाने की इच्छा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां वह सुनैना स्त्री को रखकर आया था, उसके बाद उसने नंदयंती नाम की पुत्री के साथ आते हुए श्रेष्ठ गुह्यक अंजन को देखा। जाने की इच्छा करने वाला वह बंदर उसके निकट गया। उसे देखकर श्रीमान कपि ने सोचा कि सचमुच यह वही देववती है, अतः जल में डूबने का मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सोचता हुआ वह बंदर उस सुंदरी की ओर दौड़ा। उसके भय से वह कन्या हिरण्वती नदी में कूद पड़ी। ओम नमः शिवाय। कन्या को नदी के जल में कूदती हुई देखकर गुह्यक दुख और शोक से विह्वल होता हुआ अंजन पर्वत पर चला गया। वह महातेजस्वी वहां पवित्रता पूर्वक मौन व्रत धारण करके बहुत वर्षों तक तप करता रहा। हिरण्वती भी जलधारा के वेग से नंदयंती को भी बहा ले गई और सज्जनों से सेवित महापवित्र कौशल देश में उसे पहुंचा दिया। जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शंकर की भांति बारोहों से घिरी हुई जड़ वाले एक वटवृक्ष को देखा। ओम नमः शिवाय। वह सुमुखी घनी छाया वाले उस वृक्ष को देखकर एक पत्थर पर बैठ गई और विश्राम करने लगी। उसके बाद उसने यह वाणी सुनी, क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उस तपोधन ऋतध्वज के कहे कि तुम्हारा वह पुत्र वट वृक्ष में बंधा हुआ है। उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त उस वाणी को सुनकर चारों ओर ऊपर नीचे देखा। हे शुभे, तब उसने वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर यत्न पूर्वक पिंगल वर्ण की जटाओं से बंधे 5 वर्ष के एक बालक को देखा। अत्यंत दुखित होती हुई नंदयंती ने उस बोलने वाले को ऊपर देखकर कहा, अरे बालक, बतलाओ किस पापी ने तुम्हें बांधा है। उस बालक ने उससे कहा, हे महाभागे, एक महादुष्ट बंदर ने मुझे जटाओं द्वारा इस वटवृक्ष में बांध दिया है। मैं अपने तपोबल से ही जी रहा हूँ।
पहले उन्मत्तपुर में देव महादेव प्रतिष्ठित थे। वहां तप के राशि स्वरूप महातपस्वी मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे। महायोग का जप तप कर रहे उन महात्मा का मैं सभी शास्त्रों में निपुण एवं भौरों के समूह से युक्त उत्पन्न पुत्र हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। हे सुभानने, पिताजी ने मेरा नाम जावाली रखकर मुझसे जो कहा उसे सुनो। उन्होंने कहा, तुम 5000 वर्षों तक बालक रहोगे एवं 10,000 वर्षों तक कुमार रहोगे। 20 वर्षों तक तुम्हारा पराक्रम पूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके दुगने समय तक बुढ़ापे की स्थिति रहेगी। बाल्यावस्था में 500 वर्षों तक तुम्हें दृढ़ बंधन भोगना पड़ेगा। उसके बाद 1000 वर्षों तक कुमारावस्था में तुम्हें शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा तथा युवा अवस्था में 2000 वर्षों तक तुम उत्तम भोगों को प्राप्त कर सकोगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बुढ़ापे में 40-100 वर्षों तक अत्यंत क्लेश भोगना पड़ेगा। उस समय तुम्हें भूमि पर सोना तथा कुत्सित अन्न कंदन्न सांवा कूदो आदि का भोजन करना पड़ेगा। पिता के इस प्रकार कहने के बाद 5 वर्ष की अवस्था में मैं हिरण्यवती में स्नान करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरता हुआ जा रहा था। उस समय मैंने एक श्रेष्ठ बंदर को देखा। उसने मुझसे कहा, अरे मूढ़, इस महान आश्रम में रखी हुई इस देववती को लेकर तू कहाँ जा रहा है? सुंदरी। उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयत्न पूर्वक इस वटवृक्ष के शिखर पर जटाओं और बरोहों से बांध दिया। हे भीरू, उस कुमति बंदर ने बहुत से लता जालों से एक महान यंत्र छज्जा बनाकर उसके नीचे मुझे स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहता। सभी दिशाओं में चारों ओर से बनाया गया यह लता यंत्र ना तो टूट सकता है और ना किसी प्रकार ऊपर या नीचे से इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है। वह श्रेष्ठ बंदर मुझको बांध कर स्वेच्छा से अमर पर्वत पर चला गया। हे शुभे, मैंने जो कुछ देखा था उसे तुमसे कह दिया। हे सुंदरी, मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत वन में अकेली तुम किसके साथ आई हो? उसने कहा, हे गुह्यकराज अंजन मेरे पिता हैं। मेरा नाम नंदयंती है। मेरा जन्म प्रामलोचा के गर्भ से हुआ है। मेरे जन्म के समय मुद्गल ऋषि ने कहा था कि यह कन्या भविष्य में राजरानी बनेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसके कहने के समय ही स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी तथा तत्काल ही अमंगल सूचक शब्दवाली सियारिन बोलने लगी। उसके बाद मुनि ने पुनः कहा, इसने संदेह नहीं कि यह बालिका महाराज की महारानी होगी, परंतु कन्या अवस्था में ही यह भयंकर विपत्ति में पड़ जाएगी। इस प्रकार अद्भुत वचन कहकर वे ऋषि चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसके बाद मेरे पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। इसी बीच मुझे अपने साथ लेकर बंदर हिरण्यवती के तट पर उछला। उसके डर से मैंने अपने को समुद्र में गिरने वाली नदी के जल में गिरा दिया। मैं नदी में कूद पड़ी। उस नदी के भीषण प्रवाह से मैं इस निर्जन देश में आ गई हूँ। जावाली ने उसकी यह कही हुई बात को सुनकर कहा, हे सुंदरी, तुम यमुना के किनारे श्रीकंठ के पास जाओ। वहाँ मेरे पिताजी मध्याह्न में शिवजी की पूजा करने के लिए आते हैं। तुम वहां जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद नंदयंती अपनी रक्षा के लिए शीघ्रता पूर्वक हिमाचल से चल पड़ी और यमुना के तीर पर स्थित तपोनिधि ऋतध्वज के पास पहुंच गई। कंदमूल फल खाती हुई वह कुछ ही समय में शंकर के भी उस स्थान पर पहुंची जहां तपस्वी आया करते थे। हे महामुने, उसके बाद उसने विश्ववंदित देवाधिदेव श्रीकंठ की पूजा कर उन लिखे हुए अक्षरों को देखा। उनका अर्थ जानकर मधुर मुस्कान करती हुई उसने जावाली द्वारा कथित श्लोक तथा अपना एक अन्य श्लोक लिखा। ओम नमः शिवाय। महर्षि मुद्गल ने कहा था कि मैं राजपत्नी होऊंगी, किंतु मैं इस अवस्था में आ गई हूँ। क्या कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है? शिलापट्ट पर यह लिखकर वह स्नान करने के लिए यमुना के किनारे चली गई और उस स्थान पर मतवाली कोकिलों के स्वरों
से निनादित एक सुंदर आश्रम देखा। उसने सोचा इस स्थान पर श्रेष्ठ ऋषि अवश्य रहते होंगे। ऐसा सोचती हुई उस महान आश्रम में प्रविष्ट हुई। उसके बाद उसने दैवी शोभा से युक्त मुरझाई हुई कमलनी के समान सूखे मुख एवं चंचल नेत्रों वाली देववती कन्या को वहां बैठे हुए देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देववती ने यक्षपुत्री को आती हुई देखा और यह कौन है ऐसा विचार कर वह उठ खड़ी हुई। उसके बाद सखी भाव से उन दोनों ने आपस में गाढ़ आलिंगन किया। वे एक दूसरे के गले लगीं तथा परस्पर पूछताछ की और बातचीत करने लगीं। वे दोनों उत्तम ललनाएं एक दूसरे की सच्ची घटनाओं को जानकर बैठ गईं एवं आदर पूर्वक अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगीं। इसी बीच वे तत्वज्ञाता मुनिश्रेष्ठ श्रीकंठ के निकट स्नान करने के लिए आए और उन्होंने पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों को देखा। ओम नमः शिवाय। उन्हें देख और पढ़कर उनका अर्थ समझकर वे तपोनिधि एक क्षण के लिए ध्यान लगाकर सब कुछ ठीक ठीक जान गए। उसके बाद महर्षि ऋतध्वज शीघ्रता से देवेश्वर की पूजा कर राजा इक्ष्वाकु का दर्शन करने के लिए तुरंत ही अयोध्या चले गए। हे श्रेष्ठ नरपति का दर्शन करके तपस्वी ऋतध्वज ने कहा, हे नर शार्दूल राजन, मेरी विज्ञप्ति याचिका सुनिए। राजन, आपके ही राज्य की सीमा में एक बंदर ने सर्वशास्त्रों में निपुण अच्छे गुणों से युक्त मेरे पुत्र को बांध रखा है। हे राजेंद्र, अस्त्र विधि से पारंगत आपके शकुनी नामक पुत्र के सिवाय दूसरा कोई उसे छुड़ा सकने में समर्थ नहीं होगा। एक रसोदरी मुनि के इस वचन को सुनकर मेरे पिता ने अपने पुत्र मेरे भाई शकुनी को उन तपस्वी के पुत्र के बंधन छुड़ाने से संबंधित उचित आदेश प्रदान किया। उसके बाद पिता के द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा भाई उन श्रेष्ठ ऋषि के साथ ही बंधन के स्थान पर आया। चारों ओर बरोहों से ढके हुए अत्यंत ऊंचे वटवृक्ष को देखने के बाद उसने वृक्ष की ऊंची चोटी पर बंधे हुए ऋषि पुत्र को बंधा हुआ देखा। ओम नमः शिवाय। फिर उसने फैले हुए उन समस्त लता जालों को चारों ओर से अच्छी तरह देखा एवं बड़ के पेड़ में अपनी जटाओं से बंधे मुनि पुत्र को देख उन पराक्रमी ने धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई और वह ऋषि पुत्र की रक्षा करते हुए निपुणता से बाणों द्वारा लता जालों को ओम नमः शिवाय काटने लगे। 500 वर्ष बीत जाने पर चारों ओर बंदर के द्वारा बनाया गया लता जाल बाणों से जब काट दिया गया तब ऋषि ऋतध्वज लताओं से ढके हुए उस वटवृक्ष पर शीघ्र चढ़ गए। जावाली ने अपने पिता को आया देख बंधे रहने पर भी अत्यंत आदर के साथ यथाविधि सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। उन मुनि ने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसको अच्छी तरह से गले लगा लिया। ओम नमः शिवाय। फिर वे बंधन खोलने लगे परंतु अत्यंत दृढ़ बंधन को वे खोल ना सके। तब पराक्रमी शकुनी शीघ्र ही धनुष और बाणों को रखकर जटा खोलने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। वह भी कपि द्वारा दृढ़ता पूर्वक बनाए गए बंधन को खोल न सका। जब वह जटाओं को नहीं खोल सका तब श्रेष्ठ ऋषि के साथ शकुनी नीचे उतर आया। फिर उसने धनुष एवं बाण लिया तथा एक सर मंडप बनाया। उसके बाद उसने हल्के हाथ अर्धचंद्राकार बाणों से उस शाखा को 3 टुकड़ों में काट दिया। कटी हुई शाखा के साथ ही भारवाही तपोधन बाण की सीढ़ियों के मार्ग से वृक्ष के नीचे उतर आया। राजा के धनुर्धारी पुत्र द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हो जाने के बाद ऋषध्वज भारवाही जावाली के साथ सूर्यपुत्री यमुना नदी के तट पर आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम